आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और ये जो चीज है मेरे सब्सक्राइबर ने ही हाईलाइट की है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, और काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें किसी ना किसी काम से बाहर निकलना पड़ता है, अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए या फिर किसी और पर्सनल वर्क के लिए। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी ना होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में सब कुछ, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो जो बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कानों तक पहुंचे और वो इस पर कुछ एक्शन ले और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकले। देखिए, बातें तो ये होती हैं कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वहां रैपिड रेल चलेगी और मेट्रो आएगी, और जो कनेक्टिविटी है आपकी दिल्ली तक और इवन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं मानती हूँ ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये सारी चीजें होंगी फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ, क्योंकि आज हमको जाना है कहीं भी, ऑफिस है, बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल वर्क के लिए, तो हमारे पास आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या ऑप्शन है। तो अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो तो आपको पता ही होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास सिर्फ एक है, वो भी है ऑटोज। तो अगर आप ऑटोज भी लेते हो, क्योंकि हमें मेट्रो तो लेनी ही पड़ती है, चाहे हमें कहीं भी जाना हो, हमें ग्रेटर नोएडा जाना हो, नोएडा जाना हो, दिल्ली जाना हो, गुड़गांव जाना हो, तो मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम मेट्रो ले लें। तो मेट्रो में भी ये है कि अगर ग्रेटर नोएडा जाना है तो आपको सेक्टर 51 एक्वा लाइन के लिए जाना होता है, और अगर आपको फर्दर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया या फिर गुड़गांव हो गया, तो आपको सेक्टर 52 जो ब्लू लाइन वाला जो स्टेशन है वहां तक जाना होता है। तो अब वहां पहुंचने के लिए जो जो ऑटोज हैं ये आपसे चार्ज करते हैं हैवी अमाउंट। अगर आप पर्सनल ऑटो करने का सोचो कि चलो आज मैं थोड़ा आराम से जल्दी मुझे पहुंचना है तो मैं पर्सनल ऑटो कर लूं, तो पर्सनल ऑटो के जो चार्जेस हैं वो तो आपको पता ही होंगे कि 200 से 250 रुपए ये लोग मांगते हैं, और कितनी बार तो चलने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। और अगर आप शेयरिंग पर जाते हो तो शेयरिंग पर 50 रुपीज तो मिनिमम है, 50-60 रुपीज ये लेते हैं, और उसमें इतना डिले होता है क्योंकि ऑब्वियस है कि हम पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाद ही तो अपना जो डेस्टिनेशन है, ऑफिस या फिर जहां भी जाना है, तो जो डिले होता है तो इसलिए जो मार्जिन हमको लेकर चलना पड़ता है बहुत ज्यादा लेकर चलना पड़ता है। और जो ऑटोस के धक्के खाते हुए पहुंचो, वो इतनी सारी सवारियां जो है लोड कर लेते हैं अपने लालच की वजह से, जबकि इतना अमाउंट वो ले रहे हैं 50, 60, 70 जो भी उनका मनमानी होती है वो चार्ज करते हैं। स्टिल वो इतनी सारी सवारियां लेते हैं, बीच बीच में रोकते हुए चलते हैं, तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। इवन मेट्रो स्टेशन पहुंचते पहुंचते भी कभी कभी 45 मिनट्स या फिर 1 आवर तक लग जाता है, क्योंकि जो पीक आवर्स होते हैं उसमें जो ट्रैफिक है वो आपको पता ही है कितना ज्यादा होता है, क्योंकि अभी कोई जो है अंडरपास, फ्लाईओवर इस तरीके से नहीं है कि आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट को ही क्रॉस करने में काफी समय लग जाता है। बातें तो हैं कि बनेगा अंडरपास, तो ठीक है वो तो फ्यूचर में बनेगा, लेकिन आज का क्या। तो आज के लिए एक तो हमारे जो पैसे हैं वो भी खर्च होते हैं, हम अपनी जान हथेली पे लेके ये शेयरिंग में जाते हैं, तो इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी का सॉल्यूशन जो है एक निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो कि कोरोना से पहले जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थी उसने काफी अच्छी बसें शुरू करी थी जो कि मेट्रो स्टेशन तक लेके जाती थी। तो चलो अभी मेट्रो जो है उसका काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जो भी रीजन है, और जब शुरू होगा उसको भी 4-5 साल लग जाएंगे बनने में। तो तब तक के लिए जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है एटलीस्ट बसेस ही शुरू कर दे जैसा कि कोरोना से पहले चलती थी। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर ये वीडियो आप आगे शेयर करोगे तो शायद ये वाली जो बात है वो उन तक पहुंचे और वो एटलीस्ट बसेस ही शुरू कर दे। तो उससे ये होगा कि जो आम इंसान है उसके लिए एक तो आसान हो जाएगा मेट्रो स्टेशन तक जाना, ऑटो वालों की जो ये मनमानियां हैं ये नहीं सहनी पड़ेंगी, और जो उनका उनको इतना हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है तो वो भी उनको कम देना पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन अभी तो हाल फिलहाल मुझे यही नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और सॉल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके हम हाईलाइट कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हो।
तो यही वीडियो था और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा मैं कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे अवेयरनेस होगी कि भाई हम सब लोगों को दिक्कत होती है ट्रैवल में, और पीक आवर्स में आपको पता ही है ट्रैफिक कितना होता है। तो उस केस में अगर अथॉरिटी कुछ कर सकती है तो बहुत जल्दी वो एक्शन ले, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है बहुत उतना स्पीड अप नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं ऑन पेपर्स, लेकिन एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। और यहाँ पर डे टू डे बेसिस में काफी सारे लोग जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसा आप देख ही रहे होगे। तो जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो ये आप आगे शेयर कीजिए, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना अच्छा लगता है या फिर इस चैनल के वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके और कोई व्यूज हो किसी और टॉपिक से रिलेटेड ग्रेटर नोएडा वेस्ट को, तो वो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।